Hello my dear students, how are you all? This is Subrat Pradhan and I welcome you all to today's class. We were dealing with the chapter Mapping Your Way and today we will continue from the page 115. So all of you see here page number 115, a map is given, map 3. So let's start the class. While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. वो बच्चे सब खड़े हुए हैं राजपथ पर परेड देखने के लिए, बट वो लोग कन्फ्यूज हैं कि परेड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ से हो रहा है. ठीक है, नाउ दे आर कन्फ्यूज्ड. सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर, उसमें वो रूट लिखा हुआ है. एंड व्हाट इज़ द रूट? इट इज़ फ्रॉम विजय चौक टू राजपथ, then from Rajpath to India Gate, then after India Gate it is Tilak Marg, then BS Jafar Marg, then Subhas Marg and it ends at Red Fort. मतलब परेड जो है बच्चों वो विजय चौक से शुरू होकर रेड फोर्ट में ख़त्म हो रहा है. इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ लुक एट द मैप 3. वहाँ आप ध्यान से देखिए, मैप के देखिए चारों साइड पर 4 डायरेक्शन लिखा हुआ है. ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. आप जब भी कोई मैप देखेंगे तो आपको उसमें डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. लाइक दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे होता है. ठीक है, तो अगर हम कोई मैप दिखा रहे हैं तो हम कुछ जगह के जो प्लेसेस है उनका पोजीशन को हम दिखा सकते हैं, कौन सा किसके ईस्ट में है, वेस्ट में. इसको शॉर्ट फॉर्म में EWNS भी लिखा जाता है. ठीक है, आपको पता होगा प्रीवियस जो क्लासेस में क्लास 4th में भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं डायरेक्शंस के बारे में. तो यहाँ मैप में क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिखा गया. एंड वन मोर थिंग इज रिटन, दैट इज द स्केल. द स्केल इज रिटन एंड हियर द स्केल इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. ध्यान से देखिए इस पर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. इट मीन्स दैट इफ़ यू मेज़र 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, अगर आप मैप पर 2 सेंटीमीटर मेज़र करते हैं, इसका मतलब वो रियल में 1 किलोमीटर है. उसका रियल लेंथ क्या है? 1 किलोमीटर. ऐसे क्यों लिया जाता है? आप ऐसे सोच भी रहे होंगे कि ऐसे लेने की ज़रूरत क्या है स्केल लेने की. डायरेक्टली भी तो हम कर सकते हैं 1 किलोमीटर. ऐसा क्यों? देखिए, सपोज यू आर ड्राइंग द मैप ऑफ इंडिया. अब इंडिया की मैप ड्रॉ कर रहे हैं. इंडिया की जो लेंथ है नॉर्थ टू साउथ वो इट इज़ अबाउट 2600 किलोमीटर. 2600 किलोमीटर है करीब नॉर्थ से साउथ, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी सीधा अगर लाइन खींचेंगे तो वो उतना होगा. तो उतना बड़ा अगर जगह को हमें दिखाना है तो उतना बड़ा शीट ऑफ पेपर भी चाहिए. दैट इज़ इम्पॉसिबल. इतना बड़ा शीट हम लाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस को हम रिड्यूस करके एक पेज पर दिखाएंगे. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, सपोज ये प्लेस A है, ये प्लेस A है एंड ये B है. इनका रियल डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर और A से C का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर. तो ये पूरा 1500 किलोमीटर हम तो एक पेपर पर दिखा नहीं सकते मैप को या फिर 1000 को. तो क्या करेंगे, हम 1500 को हम ले लेंगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 1000 को क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर स्केल क्या हुआ, 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मतलब जो रियल में 100 किलोमीटर है वो मैप पर 1 सेंटीमीटर है. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्या है, हम जब भी कोई बनाएंगे मैप तो हम रियल डिस्टेंस को ले नहीं सकते, उसको हम रिड्यूस करके ऐसे एक प्रॉपर रेशियो में लेंगे. यहाँ देखिए क्या है, 15 था इसलिए 1500 हुआ. 15 सेंटीमीटर 100 टाइम्स करेंगे तो 1500, 10 का 100 टाइम्स करेंगे तो 1000 किलोमीटर. तो इसी तरीके से क्या होगा कि हम एक बड़ा सा एक जगह को हम एक छोटे से मैप में दिखा सकते हैं कम लेंथ में. जैसे कि 15 सेंटीमीटर आप एक छोटे से पेज में दिखा सकते हो, लेकिन 1500 किलोमीटर वी कैनॉट शो इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर. ठीक है, इसीलिए बच्चों स्केल का इस्तेमाल किया जाता है. और यहाँ पर स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर. द स्केल इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. ये याद रखिए. मतलब इस मैप में
हम जब भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, रियल डिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे, हम ये स्केल को फॉलो करेंगे। सपोज एक जगह का दूसरी जगह से डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो उसका रियल में डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। आई होप यू गॉट इट। अभी हम स्टार्ट करेंगे मैप रीडिंग, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस है नेक्स्ट पेज में 116 में हम स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 116। यहाँ पर आप मैप देखिए, मैप 3 जो है उसको देखिए और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से लेंगे। हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। वो बच्चे क्या है, वो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में खड़े हैं, तो वो दिखा रहे हैं दूसरे साइड में कि लेफ्ट साइड में इंडिया गेट है एंड राइट में राष्ट्रपति भवन है। माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। विजय चौक से इंडिया गेट का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, उसकी मम्मी ने उसको बताई थी, ठीक है। एक बच्चे की मम्मी ने बताई थी कि विजय चौक से इंडिया गेट की जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। आप मैप पर देखिए, वो विजय चौक है राष्ट्रपति भवन के नीचे, उसके बाद है इंडिया गेट, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है रियल में, ठीक है। एंड ऑन दिस मैप, मैप में कितना है, लेट अस मेजर। अभी हम देखते हैं, लुक दिस इमेज, यहाँ देखिए मैप को देखिए, मेजर किया गया यूजिंग अ स्केल एंड अ डिस्टेंस इज 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ कितना डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर अगर मैप पर है तो रियल में कितना होगा। देखिए जितना हम सेंटीमीटर ले रहे हैं उसका आधा किलोमीटर हो रहा है, जितना हम सेंटीमीटर ले रहे हैं मैप पर उसका आधा किलोमीटर हो रहा है इस स्केल के हिसाब से। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर ये 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप है तो 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ क्या ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक्यूरेट तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास है। सो 4 सेंटीमीटर है, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर मैप पर ये 4 सेंटीमीटर होता है तो ग्राउंड पर 2 किलोमीटर है, क्योंकि हमें ये स्केल हम फॉलो करना है, 2 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप एक और तरीका से निकाल भी सकते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर कितना निकाल सकते हो। अगर 2 सेंटीमीटर 1 हुआ तो 1 सेंटीमीटर इसका आधा है तो इसका आधा होगा 1/2 किलोमीटर। आप इसको भी मेजरमेंट के लिए निकाल सकते हो, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 है तो 1 सेंटीमीटर उसका आधा हाफ सेंटीमीटर। अगर 1 cm होता है तो वो हाफ सेंटीमीटर होगा। अब दिखते हैं नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। मार्क द रूट, क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। देखिए इंडिया गेट और राजपथ तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, इंडिया गेट है एंड राजपथ जो है, ठीक है, वो दिख रहा है। ट्रेस द रूट ऑफ द परेड, परेड कहाँ से शुरू हुआ है, विजय चौक से लेके रेड फोर्ट, एंड दिस इज द इमेज। देखिए यहाँ पर क्लियरली रेड कलर में मार्क किया गया, फ्रॉम विजय चौक टू राजपथ, देन इंडिया गेट, देन तिलक मार्ग, देन BS जाफर मार्ग, देन सुभाष मार्ग, देन रेड फोर्ट, इट एंड्स एट रेड फोर्ट। तो आप मार्क कर सकते हैं विजय चौक से लेके रेड फोर्ट तक मार्क कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है क्योंकि वो ऑलरेडी सब लिखा गया है। एंड इंडिया गेट और राजपथ को भी आपको मार्क करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। अभी हम मैप को देखेंगे, उसमें हम मेजर करके पता करेंगे, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। ए, विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड, इन तीनों में से कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट रोड है। नाउ वी विल मेजर यूजिंग अ स्केल, हम एग्जैक्टली पता करेंगे कितना है उसका डिस्टेंस, हम स्केल से मेजर करेंगे। फर्स्ट वन इज BS जाफर मार्ग, सो लेट अस मेजर BS जाफर मार्ग। अब देखिए अगर हम BS जाफर मार्ग को मेजर करेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ मेजर किया स्केल रख के, द लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, ओके 3 सेंटीमीटर। BS जाफर का जो BS जाफर का है 3 सेंटीमीटर, ये BS जाफर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुभाष मार्ग। सुभाष मार्ग आप देखिए, यस दिस इज मेजर्ड, सुभाष मार्ग द रोड इज मेजर्ड एंड इट इज यू कैन सी, देखिए वो देखो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा है, मतलब इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर। सुभाष मार्ग इज 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन तिलक मार्ग। अगर हम तिलक मार्ग को मेजर करेंगे कितना होगा, आप स्केल लेके खुद मेजर कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर तिलक मार्ग इज अबाउट 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तिलक मार्ग इट इज 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए विच वन इज द लॉन्गेस्ट वन, सुभाष मार्ग इज द लॉन्गेस्ट वन, सुभाष मार्ग इज द लॉन्गेस्ट वन
ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है उसका। अगर ये मैप पर ज़्यादा लंबा हो रहा है तो रियल में भी लंबा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ज़्यादा लंबा है वो रियल में भी लंबा होगा, तो आप सुभाष मार्ग को सबसे लॉन्गेस्ट मार्क कर सकते हैं। ओके, नाउ 2 का बी, इफ़ रुबिया इज़ कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद। अब देखिए जामा मस्जिद अभी कहाँ पर हम देखेंगे मैप पर, कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फर सी विल हैव टू वॉक। उसे कितना वॉक करना पड़ेगा। नाउ विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम जामा मस्जिद टू द परेड। परेड देखने के लिए नियरेस्ट कहाँ होगा देखेंगे। लुक एट द पिक्चर, देखिए जामा मस्जिद पर देखिए स्केल और वो परेड पर रखा गया है। कितना हो रहा है डिस्टेंस, लगभग 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो रहा है, 2 सेंटीमीटर हो रहा है। जो मैप पे डिस्टेंस है जामा मस्जिद से परेड तक, नियरेस्ट मतलब वो पास में कहाँ जाएगी तो परेड तक पहुँच पाएगी, देखिए वो 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो तो रियल में कितना होगा, आपको स्केल पता है, मैप के नीचे लिखा गया था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। मतलब रुबिया हैज़ टू वॉक 1 किलोमीटर डिस्टेंस टू रीच टू द परेड फ्रॉम जामा मस्जिद। अगर उसको जामा मस्जिद से परेड तक जाना है तो उसको 1 किलोमीटर मिनिमम चलना पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं पहुंच सकती, ठीक है, नियरेस्ट जहाँ पर परेड हो रहा है। ओके, 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप एंड 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। परेड का जो टोटल रूट है वो कितना है, थोड़ा भी हम पता करेंगे। अच्छा, आप यहाँ देखिए, अगर हम टोटल परेड का हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। टोटल परेड थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। लुक एट द पिक्चर, यहाँ देखिए हमने मेज़र किया है विजय चौक से इंडिया गेट, जो कि हम पहले से भी मेज़र कर चुके थे। विजय चौक से इंडिया गेट कितना है उसका लेंथ, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इंडिया गेट से स्टार्ट होता है क्या आपका, तिलक मार्ग। तिलक मार्ग शुरू हो रहा है एंड तिलक मार्ग का कितना है, उसका लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक तिलक मार्ग का कितना है, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। विजय चौक से इंडिया गेट 4 सेंटीमीटर, इंडिया गेट से तिलक मार्ग 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका, BS जाफर रोड, बहादुर शाह जाफर रोड जो है उसका लेंथ कितना था, BS जाफर, उसका था आपका यहाँ से यहाँ तक, मतलब तिलक मार्ग खत्म हो गया, वहाँ से BS जाफर रोड जो है वो है आपका कितना, 3 सेंटीमीटर हमने मेज़र किया था। इसके पहले नंबर क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं BS जाफर। उसके लास्ट में क्या आता है, सुभाष मार्ग। सुभाष मार्ग का कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो लॉन्गेस्ट था सबसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो रहा है, 4 + 4 8 + 3 11 + 5 16 सेंटीमीटर हो रहा है टोटल। अगर हम विजय चौक से स्टार्ट करेंगे रेड फोर्ट तक, जो टोटल लेंथ है इट इज़ अबाउट 16 सेंटीमीटर। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, किलोमीटर पर दिया गया है, किलोमीटर पर दिया गया है। तो हम अभी कंपेयर करेंगे क्या है, अभी देखते हैं। सबसे पहले दिया गया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को करेंगे अगर कन्वर्ट हम मैप के डिस्टेंस पर, तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जो 1 किलोमीटर होता है, हमारा स्केल क्या है, डोंट फॉरगेट द स्केल, स्केल इज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी ये 3 किलोमीटर है, जितना भी किलोमीटर होता है उसका डबल होता है सेंटीमीटर यहाँ पर स्केल के हिसाब से। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 तो नहीं है, यानी ये डिस्टेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज 16 किलोमीटर। अगर 16 किलोमीटर होगा तो मैप में उसका डिस्टेंस कितना है, 16 2 ज़ा 32 सेंटीमीटर। 32 भी ये नहीं है, तो फिर ये भी गलत है। नेक्स्ट वन इज 25 किलोमीटर, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 25 किलोमीटर डबल सेंटीमीटर होगा इसका, तो 50 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। मैं ये कैसे करूँ, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि स्केल के हिसाब से 1 किलोमीटर अगर रियल में डिस्टेंस है तो मैप पर उसका डिस्टेंस डबल कर देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर हो जाता है उसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 2 में और सेंटीमीटर कर देते हैं। तो 3 का 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर, 16 का 16 2 ज़ा 32 सेंटीमीटर, 25 का 25 2 ज़ा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज कितना दिया गया आपका, लुक हियर, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस जो रियल में, उसका मैप में कितना होगा, 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर। एंड आई थिंक हमें हमारा आंसर मिल चुका है। द डिस्टेंस ऑफ द
पैरेड, टोटल जो परेड हो रहा है फ्रॉम रिजर्व चौक टू रेड फोर्ट, इट इज 8 किलोमीटर। दैट इज द आंसर। आई होप अभी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखिए एक और क्वेश्चन ऊपर था जो मैं मिस कर दिया था। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ। राजपथ का कितना लेंथ होगा? राजपथ का लेंथ कितना है बताइए? राजपथ कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो उसका लेंथ कितना है? लुक हियर आई हैव मेजर इट। हाँ देखिए, राजपथ को जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो रियल में उसका कितना होगा? राजपथ का लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर ऑन द मैप है तो रियल में कितना किलोमीटर होगा? उसका आधा। यस, इट इज़ 3 किलोमीटर। आप इसको और कैसे निकाल सकते हो? मैंने पहले बताया था हाफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 इंटू हाफ किलोमीटर। ये 2 3 6 तो 3 किलोमीटर वैसे भी निकल रहा है। या फिर आप ऐसे ही नॉर्मली भी कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो 3 किलोमीटर। तो आई होप बच्चों कि इतना चीज़ आपको समझ में आ गया कि मैप में डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है और स्केल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ पेज नंबर 115 एंड 16 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हम आगे फिर नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू ऑल।